भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम में 2 दिन पहले बजट पेश हुआ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सदन के नेता प्रवेश वाही ने इस बजट को पेश करते हुए 17,583 करोड़ का बजट पेश किया, जो अभी तक के नगर निगम के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार इस बजट में 500 करोड़ रुपए दिल्ली की स्वच्छता पर खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे पास भी कर दिया है सदन ने। आज हमारे साथ आरपी सेल के चेयरमैन और यमुना विहार से निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता हैं। हम इनसे जानते हैं कि बजट के जो प्रावधान है उसमें जो बहुत बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बजट तो हर साल बनते हैं, लेकिन उस बजट को इम्प्लीमेंट करने पे के लिए और उसके धरातल पर वो कितना पहुंच पाता है, इन सब विषयों पे बात करेंगे। गुप्ता जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हर साल बजट पेश होता है। इस बार का बजट भी बहुत ऐतिहासिक है। दिल्ली के मद्देनजर कहें तो बड़ा बजट है। सबसे पहले कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर एक लाइन में कहा जाए तो मैं यही कहूंगा कि बधाई दिल्ली। आप कुछ साल पहले देख रहे होंगे, 1-2 साल पहले बधाई फलानी इलाका, बधाई कॉलोनी, केजरीवाल जी ऐसे बोर्ड टांगते थे। तो किस बात की बधाई देते थे मुझे समझ नहीं आता था, होता काम कहीं दिखता नहीं था। मगर आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि बधाई दिल्ली, क्योंकि दिल्ली को जो बजट आज नगर निगम को दिया गया है और जिस प्रकार से पूरा 1 वर्ष हुआ है, 1 वर्ष में रेखा गुप्ता जी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में काम कर रही है, या 1 वर्ष में जो करके दिखाया है, उससे लगता है कि दिल्ली की शक्ल सूरत बदलने वाली है। तो ये सबसे पहले इस 17,583 करोड़ का बजट, क्या इस बजट में जो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कही जाती है वो उसकी झलक इसमें दिख रही है? निश्चित एक अनुभवी, काम करने वाला, सुलझा हुआ और जनता के प्रति संवेदनशील नेता जब बैठता है तो ऊपर से नीचे तक तरक्की आती है। ये तो बीच में बाधाएं थी, दिल्ली की सरकार थी जो न करती थी न करने देती थी। पिछले 2.5 वर्षों में आपने देखा, निगम के अंदर जब तक इनके मेयर थे, एक कमेटी नहीं बन सकी, कोई काम नहीं हो सके, कोई फाइलें साइन नहीं हो सकी। अब जब से हमारा निगम के अंदर मेयर बना है, हमारे अपने लोग काबिज हुए हैं निगम की सीटों पर, तो उसका ही नतीजा है कि एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन, दिल्ली को आगे ले जाने वाला बजट बना है। और जो तंज कसते थे हमारे ऊपर कि ट्रिपल इंजन की सरकार, अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार होने का ही नतीजा है कि इतना बड़ा बजट हमें मिला है जो कि जनता की सेवा के लिए खर्च किया जाए। दिल्ली नगर निगम के लिए हमेशा एक बात चर्चा में रही कि दिल्ली नगर निगम के पास पैसे नहीं है, निगम पार्षदों के पास फंड नहीं होते थे, जो अलॉटेड फंड है वो जारी नहीं होते थे। निगम पार्षद परेशान रहते थे कि पैसे के अभाव में वो वार्ड में काम नहीं कर पाते हैं। इस बार की बजट में 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर चर्चा के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। एक तो ये कि इस बार की बजट में निगम पार्षदों का जो फंड है वो 1.5 करोड़ से बढ़ा करके प्रति वर्ष 2 करोड़ कर दिया गया है। दूसरा एक बड़ा जो डिसीजन लिया गया है वो ये कि एक निगम पार्षद को किसी तरह का नगर निगम की ओर से कोई भत्ता नहीं मिलता था। एक भत्ता मिलता था, जब वो हाउस में निगम पार्षद जाते थे तो 300 रुपए का भत्ता मिलता था, जो निगम पार्षदों के गाड़ी के पेट्रोल भी उतने में नहीं आते थे। उसको बढ़ा करके इस बार 3,000 रुपए पर सदन की बैठक के लिए किया गया है। ये 2 ऐसे मुद्दे हैं। गुप्ता जी, 2 करोड़ का बजट तो अलॉटमेंट हो गया, बहुत मुस्कुराहट भी है निगम पार्षद और आप सब लोगों के चेहरे पर, लेकिन इसके साथ एक सवाल जुड़ता है कि पीछे भी 1.5 करोड़ का बजट था। नगर निगम के पास पैसा ही नहीं होता था कि वो पैसे समय पर निगम पार्षदों को जारी करे और जिसके माध्यम से निगम पार्षद क्षेत्र में काम करे। इस बार 2 करोड़ तो बजट हो गया। क्या अब लगता है कि जिस तरीके से सदन में ये प्रवेश भाई ने कहा कि हर 3 महीने पर नियमतः उस पैसे को जारी किया जाएगा, निगम इतना सक्षम है कि उस पैसे को समय पर दे पाएगा? देखिए, आपने कहा कि क्या निगम सक्षम है, दे पाएगा नहीं दे पाएगा, उसका आपको जीता जागता एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। ये मेरे पास ये फाइल है। मैं पिछले कार्यकाल में भी पार्षद रहा
5 वर्ष पार्षद के कार्यकाल में हम दिल्ली सरकार के चक्कर काटते रहे, तनख्वाहों तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। दिल्ली की इस केजरीवाल सरकार ने इस तरह से फंसा के रखा था। आज ये 1,32,00,000 रुपए का काम तो मैं अपने क्षेत्र के लिए मैंने दिया था, जो कि स्वीकृत होके आ गया है। इसके टेंडर प्रोसेसिंग और वर्क ऑर्डर सब हो रहा है। जल्दी आपको क्षेत्र में होता दिखेगा, जिसके उद्घाटन में आप रहेंगे। इसमें क्षेत्र की मार्केट बननी है, गलियां बननी है, पार्कों का डेवलपमेंट है, 1,32,00,000 के। तो ये तो होके आ चुका है। ये निगम के कार्य की स्पीड है जब काम करने वाले लोग बनते हैं। और जब इतना अच्छा काम हुआ है, ये बजट मुझे मिल रहा है, तो मैं भी उत्साहित हूँ। और क्षेत्र की तरक्की को लेकर मैंने भी आगे के लिए और अच्छी योजनाएं बनाई हैं। ये मैंने अपने क्षेत्र के लिए ये 1, ये 2, ये 3, ये मैंने करीब 3.5 4 करोड़ रुपए के ये 4 प्रोजेक्ट मैंने बनाए हुए हैं। लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की लागत के काम है, जो मेरे इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही मस्ट रिक्वायरमेंट है। गलियां बननी है, नालियां बननी है, खरंजे बनने हैं, पार्कों का डेवलपमेंट होना है, कुछ प्रमुख रोड बननी है, और ये लगभग बन के तैयार है सारा कुछ। मैं विधायक जी की बस एक स्वीकृति लेटर उनका आना है, उसकी प्रतीक्षा में है। जल्दी विधायक जी से लेटर आते ही ये काम भी मैं लगा दूंगा और ये भी पास होके आएंगे, और ये इसका भी काम आपको जैसे पहले हुआ है उस प्रकार से होता हुआ दिखेगा। लेकिन ये जो पैसे आपने बताए कि ये पैसे कौन से हैं? ये एमसीडी ने जारी किए हैं, एमसीडी के फंड से है, या फिर ये मुख्यमंत्री डेवलपमेंट फंड से? देखिए, अब बात होती है ना, जब ट्रिपल इंजन की सरकार है, तीनों ही सरकार एक बात को समझती है कि दिल्ली में लोगों को काम होना है, वो किस माध्यम से हो वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे ये आया, ये सीएमडी फंड में आया, ये सीएम ने दिया, ऐसे पार्षदों के नाते हमें दिया, तो इसे कहा तो जाएगा टेक्निकली सीएम फंड में है, ये अलग फंड में है, मगर पार्षद के नाते ही हम ला पा रहे हैं ना। जनता की सेवा करनी है, किस प्रकार से कर पाएंगे अलग बात है। इसमें विधायक जी के एक लेटर लगना है, उनकी स्वीकृति मिलते ही ये भी आ जाएगा, तो जनता का ही काम कर पाएंगे। इसके अलावा जो निगम में फंड जारी हुआ है, निगम को बजट पीछे से मिलेगा, तो निगम में भी जारी होगा, निगम में भी हम काम करा पाएंगे, तो वो बजट अलग आएगा। निगम में जैसे आपने कहा 2 करोड़ रुपए का बजट अभी पास हुआ है, वो भी आएगा। उसकी अपनी हर हर बजट की एक लिमिटेशन है, कौन सा कहाँ लग सकता है, किस मद में लग सकता है, कहाँ पर लग सकता है। कुछ ऑथराइज एरिया में लग सकता है, कुछ अनऑथराइज एरिया में लग सकता है, कुछ गली नाली खरंजे के लिए होता है, कुछ ग्रीनरी के लिए होता है, कुछ एजुकेशन के लिए होता है, कुछ हेल्थ के लिए होता है। अलग अलग सेक्टर के बजट आते हैं, तो जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, मुझे लगता है पैसे के लिए हमारा हाथ नहीं रोका जाएगा, चाहे वो दिल्ली सीएम दे, चाहे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के यहाँ से आए, चाहे नगर निगम से आए, मेरे क्षेत्र के लोगों का काम होगा और मैं बहुत उत्साहित हूँ। इस बजट में स्वच्छता पर जिस तरीके का जोर दिखा गया है, हालांकि एमसीडी तो स्वच्छता के लिए ही, अगर आम आदमी से बात कीजिए तो उसको लगता है कि एमसीडी के पास सिर्फ एकमात्र काम है, वो दिल्ली को साफ रखना। हालांकि ऐसा नहीं है, एमसीडी के पास स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हॉर्टिकल्चर है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अगर हम बात करें तो हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक मैकेनिकल स्वीपर मशीन देने की बात हुई है। 1000 लीटर पिकर मशीनें हैं। ये मशीनों के आने से स्वास्थ्य के और सफाई के क्षेत्र में है, तो मुझे लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई हमारी प्राथमिकता है, और उसमें भी सफाई हमारी पहली चीज है। और जो बजट उन्होंने अलग से प्रस्तावित किया है कि 500 करोड़ रुपए हम सिर्फ स्वच्छता पे खर्च करेंगे, तो 500 करोड़ जब स्वच्छता पे खर्च होगा तो आपको दिल्ली में दिखेगा। 5 लाख रुपए प्रति वार्ड के, जहां तक मुझे ध्यान है उसके हेड में, वो तो सिर्फ टॉयलेट की मेंटेनेंस करने के लिए, साफ सफाई के लिए, गली उनकी नालियां और उनकी ड्रेनेज सिस्टम को बनाने के लिए दिया है। पर वार्ड का हर जोन के अंदर कुछ नए स्वच्छता कर्मी, शायद 100 नए स्वच्छता कर्मी अपॉइंट करने के लिए बात की गई है। बहुत सारे व्हीकल्स नए देने की बात की गई है स्वच्छता के लिए। तो जब ये सारा बजट लगेगा, इसमें नई मशीनरी आएंगी, संसाधन आएंगे, गाड़ियां आएंगी, इक्विपमेंट्स आएंगे, स्टाफ बढ़ेगा, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो जनता को मिलेगा ही ना। जो मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत, तो वो दिल्ली में उसको हम साकार कर पाएंगे। दिल्ली में निगम पार्षदों की अगर बात करें तो निगम पार्षदों पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप लगता रहा है। इस बार की बजट में भी बहुत से ऐसे, मेरे कई पार्षदों से बात हुई, उनको ये उम्मीद थी
कि इस बार के बजट में या फिर इस कम से कम ये चर्चा तो ज़रूर हो कि जिस तरीके से देश में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे सांसद हैं, विधायक हैं या विधान पार्षद हैं, उसी तरीके से निकाय के स्तर पर, निचले स्तर पर जो हाउस है, निगम पार्षदों को भी कोई न कोई एक किसी न किसी तरीके से एक आर्थिक मदद जो है, वो एमपी और एमएलए को तो सैलरी मिलती है, उन्हें पेंशन भी मिलता है, लेकिन एक निगम पार्षद अपने वार्ड का 5 साल प्रतिनिधित्व करता है। उसको जो मिलने के नाम पर अगर आप कहें तो 300 रुपए अभी तक जो भत्ता मिलता था वो बैठक के लिए जाता था, अब वो 3000 हो गया है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि निगम पार्षदों के लिए भी ये प्रावधान होना चाहिए कि अ, उसको भी या तो सैलरी के रूप में या ऑफिस बेयर के रूप में या किसी भी रूप में एक आर्थिक मदद हो और निगम पार्षद अपने खर्चों के लिए जो इधर-उधर से जो आरोप लगते रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे का ये करते हैं, वो उससे में शायद कुछ कमी आई इस वजह से? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो निगम ने एक अच्छा कदम उठाया है कि 300 रुपए जो मीटिंग अटेंड करने का भत्ता मिलता था, उसको बढ़ाकर 3000 रुपए किया है। मैं उसके लिए बधाई देता हूँ नेता सदन को, अपनी पार्टी को, और इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। स्वागत योग्य प्रस्ताव है। मगर बात जहाँ तक भ्रष्टाचार की है, देखो मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका चरित्र क्या है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। कोई बहुत आर्थिक रूप से गरीब है, तो वो बेईमान होगा, मेरा ऐसा मानना नहीं है। और कोई बहुत आर्थिक रूप से संपन्न है, तो वो ईमानदार होगा, मेरा ऐसा मानना नहीं है। तो आपकी अभी निजी सोच क्या है, आप कितना अपने चरित्र को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर संवेदनशील हैं, ये तो आपका व्यक्ति विशेष का सोचना और कार्य करने की शैली है। मगर एक चीज़ मैं निश्चित कहूँगा कि आज आप देखते होंगे, जब से देश के अंदर 2000 पिछले 12 वर्ष से मोदी जी की सरकार आई है, आपने कितने भ्रष्टाचार के मामले सुने हैं? उससे पहले 3G, 2G, जीजाजी, फलाने जी, यही सुनते थे ना? कोई भ्रष्टाचार के मामले सुनने में नहीं आए। तो इसका मतलब क्या देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? ऐसा भी नहीं है। छोटे-मोटे भ्रष्टाचार कहीं न कहीं हो सकते होंगे या हो रहे होंगे निश्चित। मगर एक बड़े रूप में जब चीजें होती हैं और ऊपर एक ईमानदार व्यक्ति बैठता है, एक ईमानदार सरकार होती है, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर एक ईमानदार मुख्यमंत्री बैठी हैं, ईमानदार मंत्रालय बैठा है, ईमानदार विधायक बैठे हैं, तो उसका इम्पैक्ट देखिए कि 1 साल के अंदर दिल्ली ने क्या काम किया है। इसी प्रकार से जब निगम के अंदर एक अनुशासन प्रिय सिस्टम बैठा है और उसकी देख-रेख ऊपर से है, तो मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार की वजह से कहीं पर भी जनता के किसी भी काम में अवरोध आने वाला है। और बाकी तो ये व्यक्ति विशेष की है, मगर हमारी पार्टी इस चीज को लेके बहुत सख्त है कि अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार की किसी की कोई भी जानकारी आती है, तो पार्टी बहुत अनुशासन सख्ती के साथ लागू करती है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा विषय आना चाहिए। और बाकी जिसे करना है वो तो शराब के नाम पर, बच्चों की वर्दी के नाम पर, भोजन के नाम पर, किसी भी नाम पर, महिलाओं के फ्री टिकट के नाम पर करने के लिए जब ऊपर मुखिया बैठा होता है, तो कुछ भी कर सकता है। केजरीवाल जैसे ने दिल्ली को दिखाई दिया है। 17,500 करोड़ 83 करोड़ का बजट जो है, आप आरपी सेल के चेयरमैन हैं। नगर निगम की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने में आपके डिपार्टमेंट का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। पार्किंगों के लिए जो व्यवस्था है, इस बार के पार्किंग में एक प्रावधान किया गया है कि जो भी ग्रेजुएट हैं और बेरोजगार हैं, उन लोगों को भी छोटे-छोटे पार्किंग दिए जाएँगे। वो उस पार्किंग के माध्यम से उनको रोजगार भी डेवलप किया जाएगा। तो आपके विभाग में ऐसा क्या-क्या नए कदम उठाए जाएँगे या क्या-क्या नए प्रावधान रखे गए हैं इस बजट के माध्यम से, ताकि स्थिति जो है, नगर निगम की आर्थिक स्थिति तो सुधरे ही, लोगों को भी उसका लाभ मिले? देखिए, जहाँ तक आरपी सेल की बात है, मैं उसको देख रहा हूँ, और जिस दिन से मैंने आरपी सेल का कार्य संभाला है, आप डाटा उठा के देखेंगे, पहले से हमने रेवेन्यू में बहुत बढ़ोतरी की है। लगभग 32-33% का रेवेन्यू निगम का हम पिछले साल के मुकाबले अभी तक बढ़ा पाए हैं, और बहुत तेजी से हम उसमें और काम कर रहे हैं। बहुत सारी नई चीजें हमने की हैं, जिससे हम और ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर पाए, सुविधाएं दे पाए। मैंने क्यूआर कोड के माध्यम से ज्यादा व्यवस्थित करने की कोशिश की है पार्किंग्स को,
लोगों का रेवेन्यू ऑनलाइन आ सके। नई पार्किंग्स के लिए दिल्ली के सभी पार्षदों को हमने पत्र लिखे कि जहां भी वो पार्किंग बनवाना चाहते हैं अपना प्रस्ताव बनाकर भेजें, और हम उस पर काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक हम नई पार्किंग देखें। और आपने देखा होगा कल परसों ही एलजी साहब ने एक दिल्ली के अंदर 640 गाड़ियों की पार्किंग का मुख्यमंत्री जी ने, हमारे एलजी साहब ने उद्घाटन किया है नेहरू प्लेस के अंदर। तो एक बहुत बड़ी पार्किंग दिल्ली को दी है। यहाँ पर अगर आप 3 बार भी एक गाड़ी घूमी तो एक दिन में लगभग 2000 से ज्यादा गाड़ियों को वहां पर स्थान मिलेगा। तो इस प्रकार से पार्किंग अपने आप में एक दिल्ली के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम उसको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और आगे बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे प्रमोद गुप्ता, आरपी सेल के चेयरमैन, जिनसे हम दिल्ली के नगर निगम के बजट पर बात कर रहे थे। इस बार का बजट निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बजट दिखता है। इस बजट में वो सारे टूल्स दिखते हैं, वो सारे माध्यम दिखते हैं जिस पर नगर निगम जिन परेशानियों से गुजरते रहा, सफाई में इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इन्वेस्टमेंट अगर बजट में रखा गया तो पैसे नहीं थे नगर निगम के पास। लेकिन दिल्ली के लोगों को इस बजट को देखने के बाद एक उम्मीद तो जरूर जगी है कि दिल्ली में आज कम से कम 3 इंजन की सरकार है, और ये तीनों इंजन मिल करके जिस तरीके से 500 करोड़ दिल्ली के बजट पर सिर्फ सफाई के लिए रखा गया है। इस सफाई में गोबर से गैस बनाने से लेकर के और लिटर मशीनों से लेकर के स्वीपिंग मशीनों तक खरीदने की बात हुई है। मतलब टेक्नोलॉजी को, बड़ी बड़ी मशीनों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। वहीं डीडीए के जो मार्केट्स हैं, जो एमसीडी को हस्तांतरित हो गए हैं, उसमें अलग से 100 एक जोन में 100 सफाई कर्मचारी देने की बात हो, या फिर 4 ऐसे प्लांट हैं जो लगाए जाएंगे जो कूड़े से, कचरे से वो बिजली बनाएंगे। इस तरह की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हैं इस में लॉन्च की गई है। गीला कचरा को लेकर के और उसे कंपोस्ट बनाने की बात कही है। ऐसे ही कर्मचारियों के लिए भी 5000 जो 2002 से लेके 2000 से लेके 2002 तक जो अपॉइंटेड सफाई कर्मचारी हैं, वैसे 5000 कर्मचारियों को इस बार परमानेंट करने की बात कही है। डीबीटी जो कर्मचारी हैं उनको, डीबीटी कर्मचारियों को एमटीएस के बराबर का दर्जा दे करके और उन दोनों को एक बराबर सैलरी देने की बात कही है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो है इस बार के बजट में है। हमने तो सिर्फ सफाई और कुछ खास मुद्दों पर बात की, लेकिन हमारे अगली वीडियो में आप देखेंगे कि हम पूरे बजट में सिलसिलेवार तरीके से, विषयगत तरीके से अगले वीडियो में पूरे दिल्ली नगर निगम के बजट पर एक समीक्षा रिपोर्ट लेके आएंगे, जिसे आप जरूर देखें।